मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि इस तरह लाखों डॉलर कैसे गंवाए जा सकते हैं। सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जो भी हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम डेविंसी जेरेमी है। मैं यहां दुबई में हूं। मैं आशा करता हूं कि तुम अच्छी तरह से कर रहे हो। आज हम कुछ अलग करने जा रहे हैं। मैं एक एकालाप करने जा रहा हूं। इसके बारे में बात कर रहा हूं। पैसा, है ना? क्योंकि क्रिप्टो का मतलब ही यही है। ये धन का एक नया रूप है। धन भंडारण का एक नया रूप है। और सातोशी का वीएम भी। और क्योंकि मैंने स्रोत कोड का अध्ययन किया, मैंने पीले पेपर का अध्ययन किया, और मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा हूं जो बहुत दिलचस्प है, और आपको शो के अंत में उस पर कायम रहना होगा। ठीक है। इतना कहने के बाद मैं इसमें शामिल हो जाऊंगा और बहुत से लोगों के बारे में बात करूंगा। जब आप मुझसे पैसे मांगे, बहुत से लोग पैसे मांगते हैं, है ना? और इसके साथ समस्या यह है कि भले ही आपको यह मुझसे मिला हो, जो मैं आपको नहीं दे रहा हूं, ठीक है, आप इसे खर्च कर देंगे और यह चला जाएगा, और आपको अधिक धन की आवश्यकता होगी। और चाहे आपको लाखों डॉलर मिलें या थोड़ी सी रकम, अगर आप नहीं समझते हैं, तो ठीक है, ऐसा नहीं है। आप बाहर जाकर सामान नहीं खरीद सकते और फिर उम्मीद नहीं कर सकते। अरे हाँ हाँ, ठीक है, ये बहुत अथाह है। जैसे मान लीजिए कि आपको 10 लाख डॉलर मिले, ये अथाह है। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे यह अथाह है, और आप यह खरीदना शुरू करते हैं। आप वह खरीद रहे हैं, आप यह कार खरीदते हैं, उदाहरण के लिए एक लैम्बोर्गिनी। और तब आपको यह एहसास नहीं होता कि लैम्बोर्गिनी के मालिक होने के लिए रखरखाव की लागत होती है। आप जानते हैं, ये किसका रखरखाव है? ठीक है, यदि आप लैम्बोर्गिनी चला रहे हैं, तो आपको इस प्रकार के कपड़े पहनने होंगे, और यदि आप यह और वह कर रहे हैं, और फिर आपको वैलेट पार्किंग के लिए भुगतान करना होगा, है ना? क्योंकि आप इसे खरोंचना नहीं चाहते। सही। और तब आपको यह एहसास नहीं होता है कि यह सब लागत, पोर्टलिक्स कहानी और सब कुछ जुड़ता है, और आपके पास जो पैसा है, उसे छीन लेता है। और इसलिए, आप जानते हैं, यदि आप बाहर जाते हैं और बहुत सारी महंगी घड़ियां, यह और वह, और इस तरह की बकवास खरीदते हैं, तो आपका पैसा उसी तरह चला जाएगा। और फिर आपको घड़ियां बेचनी पड़ेंगी, कार बेचनी पड़ेगी, और इसके अलावा लोग आपकी ओर देखेंगे और आपका मूल्यांकन करेंगे और कहेंगे, यार, मैंने पैसे के मामले में उस पर कभी भरोसा नहीं किया, है ना? तो फिर आपने उस तात्कालिक धन से एक ऐसी चीज पैदा की जिसे लंबी समस्या, धीमी समस्या कहा जाता है। तेज पैसा धीमी समस्याओं के साथ आता है, क्योंकि अब लोगों को आप पर भरोसा बनाने में काफी समय लगेगा। पैसों के साथ। अब ऐसा नहीं चाहते क्या? इसलिए क्रिप्टो में रातों रात अमीर बनने की उम्मीद न करें। ठीक है? तो उम जैसा कि कहा गया है, सातोशी के वीएम के बारे में मुझे जो पता चला है, उसे दिखाने से पहले मैं अपनी योग्यताओं के बारे में बात करना चाहता हूं। उन लोगों के लिए जो नहीं जानते, मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं। और जब मैं 8 साल का था, वास्तव में 1980 या कुछ और, तब से मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर रहा हूं। मुझे लगता है, हाँ, 1980 में मेरे माता पिता ने मेरे लिए एक विक 20 खरीदा था। विक 20 एक कंप्यूटर है। ओह, ये मेरा पहला कंप्यूटर था। इसमें 5K का रैम था, और यहां मैं आपको इसकी एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। वहां एक 8 बिट कंप्यूटर था, 5K का रैम, और इसमें से 2 का उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता था। आपके पास 3K बचता था। और इसलिए यह समझने के लिए कि कैसे कैसे ये पागलपन था। हाँ, 1980 में। वाह, 40, वाह, 8। हाँ, मुझे याद है कि मेरे माता पिता ने 1980 में इसे खरीदा था। ये बात सही है। मैं मैं ये चाहता था, क्योंकि मैं अपना गेम बनाना चाहता था। और 3K ऐसा ही है। उम्मीम, आप जानते हैं, एक ईमेल इसे मिटा देगा। और इसलिए, हाँ, और मैंने मैंने अपना गेम बनाया, उस पर एक गेम। तो ये एक दिलचस्प छोटा सा कंप्यूटर था। उम ऊ आप यहीं देख सकते हैं। इसमें 20K रोम और 5K रैम जैसा था, है ना? रोम वह ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसके दोनों में से 3 का उपयोग उह बुनियादी ऑपरेशन के लिए किया जाता था। तो आपके पास केवल 3.5K था। सही। यह हास्यास्पद था, है ना? यह बिल्कुल हास्यास्पद था। उम जब आप जब मैं हूं। जब मुझे पहली बार यह मिला, लेकिन फिर भी मैं विषयांतर करता हूं।
मैं विभिन्न प्रोग्रामिंग क्षेत्रों में चला गया और उम ऊह विभिन्न एप्लीकेशन बनाना सीखा। और मैं फाइल नेक्सस नामक एप्लीकेशन बनाने के लिए 17 वर्षों तक एक कंपनी में भी रहा। अब मैं यूट्यूब में तभी आया जब मुझे एहसास हुआ कि हमारी वित्तीय प्रणाली एक धोखाधड़ी है। यह मूल रूप से मुद्रा मुद्रण के माध्यम से गरीबों और मध्यम वर्ग से धन को मुद्रास्फीति के माध्यम से अमीरों तक स्थानांतरित करता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि फेडरल रिजर्व, एलन ग्रीनस्पैन, सबसे लंबे समय तक चलने वाले फेड अध्यक्ष, उन्होंने यह कहा था और आप इसे देख सकते हैं, है ना? फेडरल रिजर्व बिना किसी सीमा के पैसा छापने के लिए तैयार है। उन्होंने यह बात शब्दशः कही अपने वक्तव्य में 2 बार, बिना किसी सीमा के। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वे पैसा छापेंगे, आपके लिए नहीं। इसे घुमाओ मत, आपके लिए नहीं। जेफ बेजोस के लिए, अति अमीरों के लिए, अगर चीजें गड़बड़ होने वाली हैं, है ना? बस तुम नहीं, उन्हें जमानत मिल जाएगी, आपको नहीं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। तो यहीं पर आप जानते हैं, मुझे यह अवधारणा समझ में आई और मैं लोगों को बताना चाहता था कि यह कैसे एक घोटाला था। और मैंने ऐसा क्यों किया, इसका कारण यह था कि मुझे एहसास हुआ कि बुराई के बने रहने का एकमात्र तरीका यह है कि अच्छे लोग बिल्कुल कुछ नहीं करते हैं। और मैंने किया भी। मुझे याद है कि जब मैं बच्चा था तो मैंने एक कहानी के बारे में सीखा था। आइए मैं आपको इस कहानी के बारे में बताता हूं। वह था, एक रात पहले तूफान आया था और समुद्र तट पर मछलियों का एक झुंड था और यह छोटा लड़का गया और मछलियों को उठाकर वापस पानी में फेंक रहा था। ये दूसरी लड़की छोटे लड़के के पास आई और बोली, अरे तुम क्या कर रहे हो? लड़का कहता है, मैं मछली बचा रहा हूं। और छोटी लड़की चारों ओर देखती है और कहती है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्यों? यह समय की बर्बादी है। समुद्र तट को देखो, यहां मछलियों का एक झुंड है। समुद्र तट हर जगह मछलियों से भरा हुआ था और लड़के ने लड़की से कहा, ठीक है, इससे उस मछली को फर्क पड़ेगा जिसे मैंने बचाया है। और फिर वह पानी में मछलियां फेंकने लगी। तो मुद्दा यह था कि मुझे पता था कि मुझे कुछ करना होगा और हमारी वित्तीय प्रणाली के बारे में बात करनी होगी और उम्मीद है कि अन्य लोग भी सीखेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। इसलिए यदि आप समझते हैं कि यह वित्तीय प्रणाली एक धोखाधड़ी और घोटाला है और आप इस बारे में कुछ भी समझते हैं कि बाकी दुनिया कैसे काम करती है, जैसे आप जानते हैं जेफरी एपस्टीन बकवास और उस तरह की चीजें, और आप इसके बारे में सच्चाई को समझते हैं, जैसे कि 9/11, आपको इसके बारे में बात करने की जरूरत है। आपको इसे अन्य लोगों के सामने व्यक्त करना होगा, भले ही वे वहां मौजूद हों। संभवतः अधिकतर लोग बंद दिमाग वाले होंगे। आपको वहां उन लोगों के साथ रहना होगा जो खुले दिमाग वाले हैं, ताकि वे इसे अन्य लोगों के साथ साझा कर सकें जो खुले विचारों वाले हैं। इसलिए यह रुक सकता है। इसे रोकने का यही एकमात्र तरीका है। यदि आप कुछ नहीं करते हैं तो ठीक है, वे जीत जाते हैं और इसका मतलब है कि पूरा समाज हार जाता है ना? यहां तक कि वे लोग भी जो नहीं समझते या जो कुछ हो रहा है उसकी सच्चाई की परवाह नहीं करते। तो मदद करो, है ना? यदि आप YouTube वीडियो बना सकते हैं, फिर भी आप जानते हैं, मुझे पता है कि यह वास्तव में कठिन है और कोई भी बहुत लंबे समय तक आप पर ध्यान नहीं देगा। इससे आपको एक छोटी सी मदद मिलेगी। आपकी आवाज वहां मौजूद है और कई आवाजें लोगों को समझा रही हैं कि वास्तव में क्या चल रहा है। चाहे यह वित्तीय प्रणाली के बारे में हो या इसके बारे में, आप जानते हैं कि अभिजात वर्ग क्या कर रहा है और हाँ, वे जो बुरा काम कर रहे हैं, या आप जानते हैं कुछ भी जो बुरे के बारे में है, रिश्ते कैसे टूट गए हैं। क्योंकि ठीक है, अभिजात वर्ग ने ऐसा किया क्योंकि आप जानते हैं कि अगर महिलाओं को काम करना है और पुरुषों को काम करना है और फिर हम अलग हो जाते हैं, तो फिर हमारी आबादी कम हो जाती है, जो वे चाहते हैं। और इसके अलावा आप जानते हैं, उन्हें अधिक पैसा मिलता है। इसलिए उन्होंने अपने लाभ के लिए इस पूरी चीज को कई अलग अलग तरीकों से बनाया और मकसद ज्यादा पैसा नहीं है, बस ज्यादा पैसा नियंत्रण में भी है। मैं विषयांतर करूंगा और सॉफ्टवेयर विकास पर वापस ध्यान केंद्रित करूंगा। तो अब एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में मुझे पता है कि मैंने सोर्स कोड पढ़ा है और मुझे समझ आया है कि बिटकॉइन कैसे काम करता है। और इसलिए हालांकि मैं बिटकॉइन के हर एक हिस्से पर पूरी तरह से पारंगत नहीं हूं,
मेरे पास एक सामान्य विचार है और सातोशी पेपर में मैंने जो पढ़ा है और जो पाया है उसे समझाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बात समझ लें। बात यह है कि बिटकॉइन एक नियमित कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह काम नहीं करता है। यद्यपि आप प्रोग्राम कर सकते हैं, बिटकॉइन के साथ कुछ सीमित प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग एक सरल गणित समीकरण है। उससे मेरा मतलब क्या है? खैर, इस गणित समीकरण पर एक नजर डालें, है ना? आप जानते हैं, यह ऐसा है। यह 5/5 को 3 से विभाजित करना है, 2 या 15 की घात और 7 घटा 1। मैं जानता हूं कि यह थोड़ा भ्रमित करने वाला है, लेकिन बात यही है। तो यह सब एक साथ रखा गया है, गुणा ई, जो ई सिर्फ एक गणितीय संख्या है, जिसे पाई 0 x से विभाजित किया गया है, जो एक परिवर्तनीय संख्या है, जिसे आप किसी भी संख्या में चिपका सकते हैं, और इसे 100 के बराबर होना चाहिए। सब सत्य है, यह समीकरण सही है। बिटकॉइन इसी तरह काम करता है। ये या तो समीकरण सत्य है, मतलब पैसा भेजो, या नहीं, मेरा मतलब है पैसे मत भेजो। ये वैसे काम करता है। ये उतना ही सरल है ना? तो यह सिर्फ एक बड़े बड़े समीकरण का मूल्यांकन करता है। अब यह घात गुणन के सामान्य विभाजन के अलावा और भी बहुत सारे काम करता है ना? यह जोड़ना और घटाना और अन्य है ना? बेशक यह ये सभी चीजें कर सकता है, लेकिन यह और भी बहुत कुछ करता है ना? इनमें से कोई भी यदि कथन नहीं है ना? देखने के लिए जांच करना, आप जानते हैं, जांच करना, लूपिंग करना और कई अन्य चीजों की जांच करना, और यह सुनिश्चित करना कि बहुत सी अन्य चीजें भी सच हैं। यह उस तरह से काम नहीं करता। ये एक बहुत ही सीधी और स्थिर प्रणाली है, इसलिए यह बाहर जाकर कहीं और जानकारी नहीं ढूंढ सकता और उसका मूल्यांकन नहीं कर सकता। बिटकॉइन के साथ समस्याओं में से एक है, ठीक है? तो उस समझ के साथ, है ना? उस समझ के साथ, है ना? हम जा सकते हैं और इस श्वेत पत्र को पढ़ सकते हैं, और मैं वास्तव में इस पीले कागज के बारे में थोड़ा और समझा सकता हूं। तो यह पीला कागज बहुत ही भ्रमित करने वाला है। मुझे लगता है कि इसे केवल एक चीज और एक चीज को अस्पष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे भ्रमित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह तथ्य कि सत्यापनकर्ता सार्वजनिक कुंजी जिस तरह से काम करता है। याद रखें मैंने क्या कहा था, बिटकॉइन सिर्फ एक गणितीय समीकरण है। तो यह स्क्रिप्ट केवल सत्य या असत्य का मूल्यांकन करती है, बस, और कुछ नहीं। इस बात को पूरी तरह से समझने के लिए बिटकॉइन को जब आप भेजते हैं तो आपको इसे किसी और पते पर भेजना होगा, और आप सेट कर सकते हैं उस पते पर इसे कब खर्च किया जा सकता है। इसके पैरामीटर, जो मूल्य आप भेजते हैं उसे आउटपुट के साथ साथ इनपुट भी कहा जाता है, लेकिन जो व्यक्ति इसे खर्च करना चाहता है उसके लिए इसे इनपुट कहा जाता है। तो आप किसी को इनपुट दे सकते हैं, है ना? और फिर कहें, ठीक है, आपको इस समीकरण को यहीं हल करना होगा। आप देख सकते हैं, यह है, आइए बस दिखावा करें कि यह समीकरण है ना? नहीं। यह कहने का प्रयास न करें कि तार के मूल्य की पूर्व छवि क्या है। मत करो, वे सिर्फ तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इस समीकरण को हल करना होगा और इस समीकरण को हल करना होगा, और फिर आप इसे खर्च कर सकते हैं। तो उस समीकरण को हल करने और थोड़े से गणित के साथ आप यह कर सकते हैं, और इस समीकरण को थोड़े से गणित के साथ हल करने पर आप वास्तव में इसे खर्च कर सकते हैं। और इसे कौन खर्च कर रहा है? खैर, यह व्यक्ति। सत्यापनकर्ता की सार्वजनिक कुंजी। सत्यापनकर्ता कौन है? खैर, यह मूल रूप से सही है। जैसा कि यहां कहा गया है, एक तृतीय पक्ष सत्यापनकर्ता। यह कोई है जो पैसे को नियंत्रित कर रहा है। जब तक आप कर सकते हैं, जबकि मैं कह सकता हूं, आइए हम दिखावा करें, सिस्टम है। कहने के लिए कुछ का मूल्यांकन करना। ठीक है। अब जब आप इसे सातोशी वीएम को सौंप रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप बिटकॉइन भेज रहे हैं, सातोशी वीएम को नहीं। एक पते पर जहां केवल कुछ शर्तें सच होने पर ही पैसा भेजा जा सकता है, खर्च किया जाए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि विशिष्ट व्यक्ति को यह प्राप्त होगा, है ना? क्योंकि आप नहीं जानते कि इसे कौन प्राप्त करेगा। बस कि एक शर्त पूरी हो गई है और फिर इसे भेजा जा सकता है, इतना ही। तो उस समझ के साथ
इस स्थिति को इस सार्वजनिक कुंजी सत्यापनकर्ता द्वारा देखा जा सकता है। वह नेटवर्क को एक विशिष्ट तरीके से चलाने का दिखावा कर सकता है ताकि वह शर्त के साथ सामने आ सके, है ना? इससे उसे खर्च करने की सुविधा मिलती है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह स्थिति सातोशी के वीएम नेटवर्क से आती है। वह फिर से नेटवर्क चला सकता है, एक अलग नेटवर्क, और उसके लिए शर्तें पूरी कर सकता है और फिर जिसे चाहे उसे पैसे भेज सकता है। न केवल सिस्टम कौन है, बल्कि दूसरे नेटवर्क ने भी कहा कि यह होने जा रहा है और बिटकॉइन के साथ यही समस्या है। इसका कोई रास्ता नहीं है। यह सत्यापित करने के लिए कि वह पैसे भेज सकता है, डेटा का एक और टुकड़ा जांचें। तो जैसा कि कहा गया है, यह गलीचा खींचने में बदल सकता है। अब क्या इसका मतलब यह है कि सातोशी का वीएम ऊपर नहीं जाएगा? नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा। संभवतः ऊपर जाएगा, संभवतः बहुत अच्छा करेगा। क्यों? क्योंकि नई तकनीक है। लोग नहीं जानते कि इस जटिल तकनीक को कैसे पढ़ा जाए। और यह ऐसा ही है। सही? मेरा मतलब है, और एक नजर डालें। XRP, ठीक है, यह एक पूर्ण घोटाला है, लेकिन फिर भी लोग इसे खरीदते हैं। सही। प्रभावी रूप से यह चल रहा है। इसका अंत भी इसी तरह हो सकता है। यदि वे टोकन वगैरह से पर्याप्त पैसा कमाते हैं, तो वे इस चीज को काफी समय तक वैध रूप से चला सकते हैं। लेकिन आखिरकार किसी को एहसास होगा कि कुछ सरकार और ऐसी चीजें हैं, और उनके पीछे जाकर कहेंगे, मुझे वे सभी बिटकॉइन दे दो, है ना? और इसीलिए ऐसा होने वाला है ना? या फिर कोई उन्हें लूट लेता है। हाँ, हालांकि आप कह सकते हैं, ठीक है, यहां एक सेकंड रुकें। सिस्टम, आपको कुछ गणित के जटिल गणितीय समीकरण बनाने होंगे। हाँ, ठीक है, हम इसे स्वयं चला सकते हैं और स्वयं समीकरण बना सकते हैं, है ना? ये पता लगाने के लिए कि उस पते से बिटकॉइन कैसे भेजा जाए। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो हाँ, यही समस्या है। और ये है, ये कहते हुए दुख हो रहा है। मेरा मतलब है, इसीलिए मैं अपनी खुद की बिटकॉइन के लिए दूसरी परत विकसित करने की कोशिश कर रहा था, और मैं उस सटीक समस्या का सामना कर सकता हूं, और मैं यह देखना चाह रहा था कि क्या उन्होंने उस समस्या का समाधान किया और नहीं किया। तो यह वहां है। ठीक है, अभी एकमात्र समाधान लाइटनिंग नेटवर्क है। इसका समाधान अब तक हमने देखा सबसे अच्छा समाधान है, लेकिन इसमें कुछ अन्य मुद्दे भी हैं। अब एक बार फिर मुझे सच में लगता है कि यह विशेष क्रिप्टो और इसकी मुद्रा वैसे भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। सही, क्योंकि लोग इस सामग्री को पढ़ते ही नहीं हैं, समझ नहीं आता, और इसलिए यदि आप इस पर दांव लगाना चाहते हैं तो यह ठीक है। सही, आप कर सकते हैं। आप बस इस पर दांव लगा सकते हैं, लेकिन समझें कि इस प्रणाली पर गलीचा खींचना संभव है, और अब ऐसा ही है। यदि आप इस उत्पाद के डेवलपर हैं और आप मुझसे इस पर बहस करना चाहते हैं, मैं नीचे हूं, मैं यह साबित करने को तैयार हूं कि मैं गलत हूं। मैं वापस आकर यह कहने को तैयार हूं, हाँ, मैंने यह गलत पढ़ा है और इसका कारण यहां बताया गया है। तो कृपया मुझसे संपर्क करें और हम इस पर बहस करेंगे, और मैं या तो सीखूंगा, मैं कुछ ऐसा सीखूंगा जो मैं नहीं जानता था, या आप जानते हैं क्या, मेरे पास मेरे दर्शकों के लिए और अधिक जानकारी होगी। ठीक है, मुझे आशा है कि ऐसा होगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं। मैं और जानना चाहूंगा, है ना? मैं और अधिक सीखना चाहूंगा। और यदि किसी भी पक्ष में कोई भी चीज घटित होती है, चाहे मैं सही हो या वे सही हों, यह हम सभी के लिए हमेशा एक बोनस है। तो ठीक है, मुझे आशा है कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। आशा है आपने आज कुछ सीखा होगा। मैं आप लोगों को पढ़ाने के आनंद के लिए ये वीडियो बनाता हूं। मुझे आशा है कि आप बाहर जाएंगे और अन्य लोगों को समझने में मदद करेंगे। दुनिया की वास्तविकताएं, न कि टेलीविजन की झूठी कहानियां। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद, और कल आप लोगों से मुलाकात होगी। अलविदा।